देखिए जो आज आपके सामने पेपर है ये है जेकेपी का पेपर। जेकेपी का जो लास्ट टाइम दो पेपर हुए थे, एक वुमेन बटालियन का हुआ था और एक बॉर्डर बटालियन का हुआ था, यानी कि लड़कियों वाला और लड़कों वाला पेपर होता है। जेकेपी की बात करते हैं तो देखो ये जो पेपर आपके सामने वुमेन बटालियन वाला है, पहले वुमेन बटालियन का पेपर होता है 26 जून को। ये पेपर वो वाला आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूँ। इसकी आंसर की भी आपके सामने आ जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है। वीडियो को लास्ट देखते हैं ना, बड़ा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इस पेपर से आपको बड़ा कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसे कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको वहां से समझ आएगा। और आपको बताना चाहूँगा, बच्चों का ये कहना था, जो बच्चे इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, जिन बच्चों ने पेपर वगैरह दिया था, उन बच्चों को कहना था कि जो ये वुमेन बटालियन का पेपर था, लड़कियों वाला पेपर था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था अगर हम कंपैरिजन करते हैं लड़कों वाले पेपर से। लड़कों वाले पेपर, लड़कों का जो पेपर था वो थोड़ा ईजी आता है, सब बच्चों को कहना था। बट इस पेपर पे अगर आप ध्यान दोगे, देखो 100 क्वेश्चन की बात करेंगे, 100 नंबर का पेपर था, 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिले, 2 घंटे का टाइम था। इनमें से कौन सा ट्रैवलर है जो इंडिया में नहीं आया था? तो आप अगर आपने बेसिक्स पढ़े होंगे, इंडिया का हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री पढ़ी हो तो ह्यून सेन का नाम सुना होगा, सारे नाम सुने होंगे। तो कोलंबस आपने सुना होगा, अमेरिका में चला गया था। फिर जैसे आगे की तरफ बढ़ता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर एक सेकंड रुक जाइए, जैसे क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ चल लेता हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद 4-5 क्वेश्चन आपके सामने और लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 99 पे आप देखो कहा जा रहा है, कौन से ट्राइंगल ऐसे जिसकी सारी जो साइड्स होती है वो सेम लेंथ की होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन से थे इंडिया के? यहाँ पे कई सारे बच्चे करके आए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बट वो होम मिनिस्टर थे। तो कौन थे वो? बलदेव सिंह थे, है ना। तो यहाँ पे बच्चों ने मिस्टेक कर दी थी, कई बच्चों ने। अस्कनी किसका नाम था? चेनाब नदी का नाम। तो ये इंग्लिश वाले क्वेश्चन। मेघदूत किसने लिखा था? कालिदास वगैरह। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर आपके सामने पेपर में आए हुए थे। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, इनमें से क्या है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। आप प्रियम्बल भी पढ़ते हो, डीपीएसपी भी पढ़ते हो, फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ते हो, आईपीसी तो नहीं पढ़ते हो उसमें ना। बैटल ऑफ तारिन किस किस के बीच में लड़ी गई थी, वैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो पहले आप, फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन पेपर पे फोकस करवा रहा हूँ, ठीक है। फिर आपके सामने थोड़ा रीजनिंग का मिक्स क्वेश्चन बना हुआ था। जम्मू कश्मीर का इनमें से कौन सा रूलर नहीं रहा, आपको वो बोला गया है। इन प्राइम मिनिस्टर कौन था इंग्लैंड का जब भारत को आज़ादी मिली थी। अभी तक के सारे क्वेश्चन अगर आप देखते जाओगे वो समझ आएगा, है ना। तो कौन से चेंजेस जम्मू कश्मीर में जो है वो नहीं हुए 370 के हटने के बाद, आपको वो बोला गया। यहाँ पे कहा था कि विच ऑफ दिस चेंजेस हैव नॉट कम इन फोर्स, कौन से चेंजेस नहीं होते थे वो पूछा गया था यहाँ पे। कौन से स्टेट इंडिया के लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा है। अकबर के दरबार में कौन नहीं हुआ करता था। बाइल जूस जो है वो किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है। इनमें से कौन जम्मू कश्मीर का गवर्नर रहा। क्लोरोफिल किस काम आती है। तो अभी तक के जो 15-20 क्वेश्चन आपने देखे, यहाँ से आपने ये समझा होगा कि वो बच्चे जो किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उसके जो बेसिक्स अगर उन्होंने पढ़े होंगे, डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा, जो 15-20 क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताए, उनमें से मैक्सिमम कोई बच्चा 17 क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, 18 का आंसर दे पाएगा। मैं उनकी बात करूं जो एग्जाम की तैयारी करते हैं और सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, बेसिक बेसिक पढ़ के चले जाते हैं। तो अभी तक आपको ये समझ आया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, जैसे अगर मैं सिर्फ जीकेएल सेक्शन की बात कर रहा हूँ, कॉपर और जिंक के एलॉय को क्या कहा जाता है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसके द्वारा दी गई थी, है ना। ये कौन सा वेस्ट मटेरियल जो नॉन बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में आ जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आपको स्वराज पार्टी जो है वो किसने फॉर्मेशन उसकी करी थी। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है, एक बात यहाँ से और क्लियर करना चाहूँगा। आज के टाइम पे बड़े लोग आपको देखने को मिलेंगे, ये बड़े बच्चे मुझे भी कहते हैं कि जैसे मैं एप्लीकेशन में कोर्स करवा रहा हूँ, बड़े बच्चे कहते हैं आप ये इतने बेसिक टॉपिक क्यों करवा रहे हो भाई, ये आज के टाइम पे कोई नहीं पूछता। जैसे कौन सी इन्वेंशन किसने करी, आज ये पुराने पुराने पेपर में पूछा जाता था, ये आज के टाइम पे नहीं पूछ रहा था। ये मत कराओ, ये टाइम वेस्ट करने वाली बात है। कुछ बच्चे मुझे ऐसा भी कहते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसके द्वारा गई थी। ऐसे टॉपिक में करवाता हूँ, है तो बेसिक है लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है। कॉपर और जिंक के एलॉय को क्या कहा जाता है, ये ऐसे टॉपिक में करवाता हूँ एप्लीकेशन में, बच्चे कहते हैं सर आज के टाइम पे नहीं पूछा जाता, कौन सा सेट किस में होता है। ये बड़े कॉमन से टॉपिक हैं। अब बच्चे बोलते हैं सर आप ये कई बच्चे, जैसे मैं कुछ कोर्सेज कुछ बैचेस में क्या करवा देता हूँ, जो बेसिक बैच जैसे जीडी का बैच होता है उनमें क्या करवा देता हूँ, ये कि जो न्यूज़ में इस टाइम कंट्रीज चल रही होती है उनकी करेंसी भी करवा देता हूँ याद, उनकी कैपिटल भी याद करवा देता हूँ। तो बच्चे बोलते हैं कंट्री की करेंसी कैपिटल आज के टाइम पे एग्जाम में कहाँ पूछी जाती है। ये स्टेट कैपिटल आज के टाइम पे एग्जाम में कौन पूछता है, ये तो पहले पहले पूछा जाता था, आज के टाइम पे नहीं पूछा जाता है। या फिर जैसे मैं बेसिक्स करा देता हूँ, लॉन्गेस्ट शॉर्टेस्ट होता है ना, सुपरलेटिव्स बोला जाता है, इंडिया का सबसे फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट, इंडिया का लास्ट, ऐसे ऐसे चैप्टर में करवा देता हूँ। तो बच्चे बोलते हैं आज के टाइम में पूछा नहीं जाता, ये बेसिक बेकार से चैप्टर हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे, ये बेकार से चैप्टर ही आपके काम आने वाले हैं। आपको अभी आपको समझ आएगा। अभी जैसे बेसिक क्वेश्चन ही आपसे पूछे गए हर एक सब्जेक्ट के, तो जो टॉपिक करवाए जाते हैं आपको बेसिक ही, अगर अभी आपको डायरेक्ट हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हवा में उड़ोगे तो गिर भी जाओगे नीचे। तो पहले जमीन में चलना अच्छे से सीख लो, तभी हवा में उड़ने की कोशिश करना।
तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहले बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, चाहे आप रीजनिंग कवर कर रहे हो, साइंस कवर कर रहे हो, इंडियन पॉलिटी कवर कर रहे हो, इंडियन हिस्ट्री कर रहे हो, आप सबसे पहले इनका बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। जैसे आप इंडियन पॉलिटी पढ़ते हो तो प्रियम्बल को अच्छे से पढ़ लो, बॉरोड फीचर्स अच्छे से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स अच्छे से पढ़ लो, फंडामेंटल राइट्स थोड़े डेप्थ में जाके पढ़ लो, है ना। कुछ ऐसे टॉपिक पहले पढ़ लो, जैसे कौन से पार्ट में क्या आ जाता है, ये सब कुछ कर लो। इमरजेंसी के बारे में पढ़ लो, है ना। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन, एज वगैरह क्या होती है, ये होता है बेस पॉलिटी का। आप सबसे पहले ये स्ट्रॉन्ग करो, फिर डेप्थ में जाने की कोशिश करो। मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ, जब आप साइंस पढ़ते हो, साइंस के पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लो। ऐसा यूनिट्स कौन सी क्या होती हैं, जब या फिर अगर हम उसके बाद बात करेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, उसके फार्मूलाज क्या होते हैं, कौन से स्केल क्वांटिटीज़ हैं, कौन से वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। या अगर हम केमिस्ट्री में मेटल्स, एलॉयज़ की बात करते हैं, या फिर नॉर्मल सिंबल, कौन सा सिंबल कौन से एलिमेंट, जैसे आयरन का सिंबल क्या है, कॉपर का सिंबल का एटॉमिक नंबर क्या है। ये बेसिक से पहले जो कंसेप्ट है वो क्लियर करो, उसके बाद आगे बढ़ो। बायो में आप बेसिक ह्यूमन बॉडी के बारे में सबसे पहले पढ़ लो, सेल के बारे में पढ़ लो, उसके बाद आप बाकी चैप्टर कवर की डिजीज है, विटामिन से पढ़ना स्टार्ट कर लो। ये बेस में बोलता हूँ। तो बेस में जो बिल्कुल बिल्कुल बेसिक हो तो सबसे पहले वो स्ट्रॉन्ग करो, फिर आगे की तरफ जाओ। जैसे इसमें और क्वेश्चन आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर, दोनों कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस की बात करें कैसी है। जब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बच्चों के लिए वो डिफिकल्ट बन गया था। वन सेल थिक वेसल को क्या कहा जाता है, कुछ बच्चों के लिए ये डिफिकल्ट बन गया था। ड्राइविंग फोर्स इकोसिस्टम, जनरली बच्चे इकोसिस्टम इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पढ़ के जाते, इस क्वेश्चन की वजह से बच्चों को डिफिकल्ट लगने लगा। फिर उसके बाद ये रिएक्शंस के बारे में बच्चे नहीं पढ़ जाते कुछ बच्चे, तो उनको ये डिफिकल्ट लगने वाला। देखो सिंबल आपसे पूछा गया है, ये जो अभी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। प्रेसिडेंट रूल का आर्टिकल पूछा गया, कौन सी टैक्सी सर्विस नहीं है, आपसे वो पूछा गया है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे ये आपसे पूछा गया था, ये न्यूक्लियर प्लांट कौन सी कंट्री में, यूक्रेन वगैरह में लड़ाई वगैरह चल रही थी, तो वहाँ से क्वेश्चन बन गया था करंट अफेयर्स की कैटेगरी में, तो एग्जाम में आ गया। अब बच्चों को लगा डिफिकल्ट है, कैसे करेंगे। उसके बाद इलेक्शन सिंबल कौन अलॉट करता है, सेक्स क्रोमोसोम्स, इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है, कौन से स्टेट में कभी कोई वुमेन चीफ मिनिस्टर नहीं रही है, रूल ऑफ कलर्जी, ये बच्चों के लिए डिफिकल्ट बन चुका था, है ना। किसने ओलंपिक मेडल नहीं जीता, ये बच्चों के लिए डिफिकल्ट बन गया था। तो हमेशा ऐसा ही होता है, अगर 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर से 15 से 20 क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाते हैं जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होते हैं, जो आप एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो, वो आपके मेरे पेपर में आ जाते हैं, तो आप बोलते हो कि पेपर डिफिकल्ट बन गया है। तो बाकी आप 70 से 80 क्वेश्चन को नहीं देख रहे, 15 से 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आप उनको देख के बोलते हो पेपर डिफिकल्ट आ गया। बट ओवरऑल देखा जाए तो पेपर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल बेसिक जिसने क्लियर करा वो कवर कर सकता था। बेसिक का मतलब फिर से बोलूंगा, जो हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट कुछ ना कुछ पढ़ता है, बेस बना देता है, उसकी मैं बात करूँ, उसके लिए चैप्टर कुछ क्वेश्चंस बेसिक थे, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। फिर जैसे फिर आपके पास इंडियन मैप से क्वेश्चन बन चुका था आपके सामने। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आएंगे तो इन जम्मू कश्मीर के मैप से क्या था, कैपिटल पनिशमेंट किसे कहते हैं, कौन सी फॉरेस्ट फायर से कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है, कमांडर इन चीफ कौन था इंडियन फोर्सेस का, शिव कुमार शर्मा की बात की कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड थे, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या हो जाता है, करंट स्पीकर कौन थे लोकसभा के, यूनियन मिनिस्टर कौन नहीं थे, किसने आईपीएल नहीं खेला जम्मू कश्मीर की तरफ से, कौन सा इसमें से पास यूटी लद्दाख में नहीं आ जाता है, कौन सी हिंदी ट्रांसलेट नोवेल को इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित करा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन करंट अफेयर से देखने को मिले थे, है ना। कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है चिनाब नदी पे नहीं बना हुआ है, क्वेश्चन इस तरह से घुमा के यहाँ पे पूछ लिया था। कौन सी स्टेटमेंट सही है ना। कितने स्टेट हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, जब स्टेट हुआ करते थी, एक दिन में जो क्लॉक हैंड वो कितने बार कोइंसाइड करती है, ब्लैक सॉइल जो है कौन सी स्टेट में आपको देखने को मिलती है, थर्मल पावर प्लांट में क्या यूज होता है, लाइमस्टोन कहाँ पे रॉ मटेरियल की तरफ यूज होता है। तो ऐसे से क्वेश्चन स्टार्टिंग में देखने को मिल गए थे, बच्चों को लगा डिफिकल्ट पेपर बन गया है। ये म्यूनिसिपल की कैटेगरी मैक्सिमम बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पाए थे ये वाला क्वेश्चन। बाकी एक दो क्वेश्चन गलत भी यहाँ पर हुए थे, और जैसे फिर उसको आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे या रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे थे, तो ट्रिकी क्वेश्चन बने हुए थे। इसकी वजह से बच्चों का कहना था कि पेपर डिफिकल्ट बन गया था। अब फिलहाल पहले दो बातें क्लियर करो। पहला ये कि जो क्वेश्चन पेपर है ये 26 जून का पेपर था। जब आप टेलीग्राम पे चेक करोगे आपको लिखा हुआ मिलेगा जेकेपी 26 जून पेपर। इसके साथ में आपको आंसर की भी अपलोड करूंगा, वहाँ पे लिखा होगा जेकेपी 26 जून आंसर की, ठीक है। दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आंसर की देखोगे ये शायद डी वाला क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। जब आपको आंसर मैच करने तो शायद डी वाली आंसर की के साथ आपको आंसर वगैरह मैच करने होंगे। और वहाँ पे लास्ट में एक नोट भी देखने को मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ था कि एक क्वेश्चन जिसके सारे ऑप्शन सही हैं वो भी चेक कर लेना कौन सा था, तो वो नोट में लास्ट में आपको देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से वो भी चेक कर लेना। तो अभी आपको फिलहाल इतना बताऊंगा, अभी सिलेबस जब तक नहीं आया अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक्स के बाद आप मॉडरेट और हाई लेवल पे जाओ। बेसिक्स की जब मैं बात करता हूँ, बेसिक्स में स्टैटिक जीके में आपको जो बिल्कुल बेसिक होता है ना वो भी आपको कवर करना पड़ेगा। सुपरलेटिव्स, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर आती है ना, ये सब कुछ भी आपको कवर करना पड़ेगा बेसिक्स में, तभी आपको बात यहाँ पे बनने वाली है। जो न्यूज़ में भी रहता है करंट अफेयर्स
वो साथ साथ कवर करते रहो, बाद में कवर करना डिफिकल्ट हो जाएगा। कौन सा स्पोर्ट्स प्लेयर कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता, अभी हाल ही में ओलंपिक्स हुए तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर बन जाता है कि कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, कौन से स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ देखना स्टार्ट कर दो। तो ऐसे से क्वेश्चन देखो, अगर आपको समझ नहीं आता ना, सिंपल सोल्यूशन आपको बताऊंगा, हमारी एप्लीकेशन ACAS क्लासेस पर इसका कोर्स चल रहा है। आपको डायरेक्टली वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिलेगा, आप वहाँ पे जाके भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वहाँ पे जाके भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। अभी जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज मैथ का पहला चैप्टर वहाँ पे करवाया गया, नंबर सिस्टम वाला, बिल्कुल जो बेस होता है ना मैथ का, वो वहाँ पर स्टार्ट करवाया गया है 0 लेवल से। वो भी ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी, आज छोटी क्लासें कर पाया हूँ। तो अगर आपने आज भी जाके ज्वाइन करोगे तो मैथ आपको 0 लेवल से स्टार्ट करवाया है, लाइव क्लासेस चल रही हैं आपकी। आप अच्छे से मैथ सीख जाओगे, जिनको मैथ से डर लगता है वो डर खत्म हो जाएगा। रीजनिंग आपके लाइव होती है, बाकी सब्जेक्ट भी आपको कवर करवाए जा रहे हैं। तो आपके वीकली टेस्ट भी होते हैं, जो आपको पढ़ाया जाता है वीकली टेस्ट, अगर अच्छा टेस्ट नहीं होगा वो टेस्ट दोबारा से रिपीट कर जाता है, नेक्स्ट वीक में दोबारा से उसको ऐड कर जाता है, उससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो प्राइमरी फोकस अभी सिलेबस आपको मैं स्लो स्पीड में करवा रहा हूँ, अभी भगा नहीं रहा हूँ। स्लो स्पीड का मतलब है कि जब तक सिलेबस नहीं आता, जितना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसका साथ साथ टेस्ट लेता जाऊंगा, और सिर्फ करवाऊंगा नहीं, आपको याद भी करवाना है। आपके टेस्ट ले लेकर आपको उसमें परफेक्ट भी बना देना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको बाकी बच्चों से अलग करना पड़ेगा। अलग कैसे करूंगा वो मैं करवाऊंगा बार बार, अपने हिसाब से कंटेंट ला के, अपने हिसाब से टेस्ट बना के, और साथ में एक MCQ सीरीज चलाऊँ 2500 MCQ वाली, वो MCQ सीरीज भी आपको देखनी पड़ेगी। जो बच्चे कोर्स ज्वाइन करते हैं 2500 MCQ सीरीज देखते हैं और एग्जाम आने से पहले मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको फ्री में मिल जाएंगे जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे। ये 3 जो काम करते हैं उनको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकने वाला। बस शर्त एक ही है, जो कोर्स आपको करवाया जा रहा है, जो काम मैं आपको देता हूँ वो आपको करना पड़ेगा, जो टेस्ट मैं आपको देता हूँ अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो सारे लिंक, चाहे टेलीग्राम की बात करो चाहे कोर्स का लिंक बोलो, आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये पेपर पूरा सॉल्व करवाया जाए तो मैं सब्जेक्ट वाइज इस पेपर से एक दिन आपको मैथ और कोई साइंस वगैरह कुछ हिस्ट्री वगैरह सॉल्व करवा दूंगा, एक दिन रीजनिंग का कुछ और सब्जेक्ट सॉल्व करवा दूंगा। सब्जेक्ट वाइज भी फुल तरीके से मैं सॉल्व भी करवा सकता हूँ। और इसी के साथ साथ ऐसा एक और पेपर आपसे मैं शेयर करूंगा जो कि था हमारे पास, कौन सा वाला, JKP, जो बॉर्डर बटालियन लड़कों का पेपर हुआ था, वो भी शेयर कर दूंगा, उसके आंसर की भी शेयर कर दूंगा। बाकी JKP जो 2016-17 वाला पेपर हुआ था ना, वो मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ यूट्यूब चैनल पर। आप सर्च कीजिएगा JKP कांस्टेबल पेपर बाय JK लेटेस्ट इन्फो, वो आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप वो वाला पेपर भी देख लेना। तो 3 पेपर JKP का आपके सामने आ जाएंगे, आप इनके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। तो फिलहाल वीडियो सही लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद। वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करने वाला हूँ।